सबको जय यीशु की अनुग्रहकालीन अनुग्रह वाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पाप सिर्फ वह नहीं है जिससे कि आपने किसी का मर्डर कर दिया हो, बल्कि वह भी एक गंभीर पाप है जहां आपने दूसरों की देख रेख नहीं की हो, सहायता नहीं की हो, मदद नहीं की हो, दूसरों के प्रति आपने कोई ख्याल नहीं रखा हो, वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। और इस विषय को लेकर आज के दिन में प्रभु हम सबों से बातें करता है। और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31 का प्रसंग है। इस प्रसंग में दो अलग अलग लोगों का उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों को एक महत्वपूर्ण, एक जरूरी बात हमें समझाना चाहता है। उदाहरण है अमीर व्यक्ति और लाजरुस। लाजरुस जो बहुत ही गरीब था, कंगाल था। अमीर व्यक्ति जिसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन उसके पास सब कुछ था, खाने के लिए, पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, ऐश आराम करने के लिए, ऐसी सारी चीजें थी, किसी बात की कमी उसके पास नहीं थी। लेकिन गरीब व्यक्ति जो लाजरुस जिसका नाम दिया गया है, उसके पास कुछ भी नहीं था सिवा ईश्वर के। और ये दोनों का उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों से आज के दिन में बात करता है। और यहां पर इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, अमीर व्यक्ति ने कोई बहुत बड़े बड़े पाप नहीं किए, अपराध नहीं किए, गुनाह नहीं किए। उसका पाप सिर्फ और सिर्फ यह है कि उसके फाटक पर, द्वार पर बैठा हुआ वह कंगाल व्यक्ति लाजरुस, जिसकी उसने देख रेख नहीं की, जबकि वह कर सकता था, क्योंकि अपने घर में दावत उड़ाया करता था, ऐश आराम की जिंदगी बिताता था। और ऐसे परिवेश में वो उस गरीब व्यक्ति को खिला सकता था, पिला सकता था, उसका थोड़ा मदद कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। और यह नहीं करने की वजह से उसको इस दुनिया के जीवन के बाद उसको नरक जाना पड़ा। और इस उदाहरण के द्वारा प्रभु मुझे और आपको, हम सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। हम स्वार्थी ना बने, अपने तक सीमित ना रहें, अपने परिवार तक सीमित ना रहें, बल्कि हम दूसरों को भी देखें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब मैं भूखा था तुमने मुझे नहीं खिलाया, प्यासा था नहीं पिलाया, परदेशी था तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, इसलिए तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम सभी लोगों को प्रभु 40 के इस अवधि में हम सबों से बताना चाहता है। परमेश्वर भूले हुओं को नहीं भूलता, यह शिक्षा प्रभु हमें आज देता है। परमेश्वर भूले हुओं को नहीं भूलता है। दुनिया ने लाजरस को अनदेखा किया, लेकिन परमेश्वर उसे नाम से जानता था। धनी मनुष्य का कोई नाम नहीं बताया गया, परंतु गरीब का नाम बताया गया। यानी कि हम सबों को यहां पर शिक्षा क्या है? परमेश्वर हमारे आंसू, दर्द और संघर्ष को देखता है। या दुनिया आपको अनदेखा करती है, तब भी परमेश्वर आपको नहीं बोलता। मेरा ईश्वर मुझे याद रखता है, ख्याल रखता है, प्यार करता है। एक एहसास हम सबों को निरंतर आगे बढ़ाएगा। सबसे बड़ा पाप यहां पर इस उदाहरण के द्वारा क्या है? उदासीनता, लापरवाही, जो कि हम सभी करते हैं। उदासीनता, लापरवाही हम सभी करते हैं। धनी मनुष्य को इसलिए दंड नहीं मिला कि वह धनी था, बल्कि इसलिए कि उसने अपने द्वार पर पड़े गरीब की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसको सजा मिली। उसने लाजरस को मारा नहीं, अपमान नहीं किया, बस उसे अनदेखा किया। कितनी बार हम लोग अनदेखा करते हैं, जबकि हम किसी की मदद कर सकते हैं, थोड़ा समय दे सकते हैं, 2 मिनट बिता सकते हैं, नहीं करते हैं। अनदेखा करना बहुत बड़ा पाप साबित हो सकता है। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा पाप वह होता है जो हम नहीं करते। जरूरतमंद की मदद ना करना भी पाप है। यह जीवन अनंत जीवन की तैयारी है। इस धरती का हमारा जीवन जो है अनंत जीवन की तैयारी में है। मृत्यु के बाद स्थिति बदल जाती है। जब तक हम जिंदा इस धरती पर हैं, हर प्रकार की अहंकार, घमंड भरी बातें,
दिखावा सब कुछ होता है, लेकिन मृत्यु के बाद स्थिति बदल जाती है। जो पृथ्वी पर दुखी था वह स्वर्ग में शांति पाता है, जो पृथ्वी पर सुख में था वह पीड़ा में चला जाता है। हमारा यह जीवन अस्थाई है, इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। हमारे आज के निर्णय हमारे अनंत स्थिति तय करते हैं। जो दूरी हम यहां बनाते हैं, पृथ्वी पर धनी और लाजरस के बीच एक फाटक था, मृत्यु के बाद उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई। यदि हम अपने हृदय में दूसरों के लिए दूरी बनाते हैं तो वह दूरी अनंत बन सकती है। कठोर हृदय का खतरा क्या है? धनी मनुष्य चाहता है कि उसके भाइयों को चेतावनी देने कोई मृतकों से भेजा जाए, परंतु उत्तर मिलता है यदि वे परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते तो चमत्कार भी उन्हें नहीं बचाएगा, नहीं बदलेगा। यदि हमारा हृदय आज परमेश्वर के वचन के प्रति कठोर है तो कोई भी चिन्ह या चमत्कार हमें नहीं बदल सकता। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करें। धनी मनुष्य के पास सब कुछ था पर प्रेम नहीं था। लाजरस के पास कुछ भी नहीं था पर ईश्वर था और वही पर्याप्त था। सच्ची दौलत हमारे बैंक में नहीं, हमारे हृदय में होती है। इसलिए आज के दिन में इस बात पर विचार करें। भाइयों बहनों, दुख, तकलीफ, परेशानी तब होगी जब इंसान स्वर्ग देख पाता हो लेकिन स्वर्गीय सुख अनुभव ना कर पाता हो। इस उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, अमीर व्यक्ति दूर से स्वर्ग देखता है, स्वर्ग में लाजरस को देखता है इब्राहिम की गोद में, और प्रार्थना भी करना शुरू करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब तक उसके पास समय था इस धरती पर, उसने उस समय का सदुपयोग नहीं किया, उस वक्त वो नहीं समझा। बाद में नरक जाने के बाद वो जब प्रार्थना करता, चिल्लाता है, रोता है, विनती करता है, कोई फायदा नहीं। यानी कि तकलीफ उसको तब होती है, वो देख पाता है स्वर्ग में लाजरस को, लेकिन महसूस नहीं कर पाता। और यही बात हर किसी की हो सकती है अगर हम उस अमीर व्यक्ति के भांति जीवन बिताएंगे, दूसरों का ख्याल नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, उदासीनता दिखाएंगे, किसी के प्रति भी कोई भी जरा सा भी उदारता नहीं है, स्वार्थी बने रहेंगे, निश्चित रूप से दंड मिलेगा। प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। इसलिए प्रभु के इन वचनों को हम ग्रहण करें, इनको समझें, और जो कुछ भी हम दूसरों की सेवा करते हुए प्रभु की सेवा कर सकते उसको करें, ताकि स्वर्गीय द्वार हम सबों के लिए हमेशा खुला रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।